गुड मॉर्निंग बच्चों। टॉप 10 की सीरीज में आपका स्वागत है। आज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर आज 14 पढ़ेंगे आप। यदि इसके पहले की वीडियो यदि आप ना देखे हों तो इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। तो चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक बेलन और शंकु की ऊंचाई बराबर है। एक बेलन है और एक शंकु है और उसकी ऊंचाई क्या है, आपस में बराबर है तथा आधार की त्रिज्या बराबर है। बेलन और शंकु जो है उनकी ऊंचाई भी बराबर है और त्रिज्या भी बराबर है। तो कह रहा है उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को आप समझ ही गए होंगे क्या कह रहा है। कह रहा है जो बेलन है और जो शंकु है दोनों की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों की बराबर है, तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको आयतन का सूत्र पता होगा, बेलन का आयतन क्या होता है और उसके बाद फिर किसका आयतन कह रहा है, शंकु का आयतन। तो पहले मैं आपको एक बेलन बना दे रहा हूँ। ये आपका बेलन, ये आपका बेलन हो गया। बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई जो है आपस में क्या है, बराबर है। ये शंकु की ऊंचाई, ये आपकी शंकु की ऊंचाई है और ये बेलन की ऊंचाई है और ये बेलन की यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, त्रिज्या है। ये सारी चीजें आप समझ रहे हैं। नामकरण कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी डी, जो त्रिज्या यहाँ है वही त्रिज्या आपकी यहाँ भी बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसकी ऊंचाई है। ये यहाँ भी नामकरण कर दीजिए, पी क्यू आर, बीच में ये एस हो। यहाँ तक आप समझ गए। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई होगी। क्यों? ये आप जानते हैं क्या है, ये आप बताएंगे बेलन। ये क्या है आपका, शंकु है। शंकु है। अब देखिए कह रहा है बेलन, क्वेश्चन में कह रहा है ये जो बेलन है, बेलन की ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई। तो देखिए एक बेलन और शंकु की ऊंचाई बराबर है, यानी इसकी ऊंचाई और ये जो इसकी ऊंचाई दी गई ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। फिर कह रहा है तथा आधार की त्रिज्या बराबर है, यानी इनके आधार की त्रिज्या भी बराबर है। अगर इसकी त्रिज्या आर है तो इसकी भी त्रिज्या आर है, यानी बेलन की भी त्रिज्या आर है और शंकु की भी त्रिज्या आर है। दोनों की त्रिज्या आर है और दोनों की ऊंचाई एच है। जब दोनों की ऊंचाई दोनों की त्रिज्या बराबर है तो इसके आयतन के अनुपात पूछ रहा है। किसके आयतन का अनुपात पूछ रहा है, बेलन और शंकु के। तो यहाँ लिखेंगे बेलन की ऊंचाई। पहले आप यहाँ लिख लीजिए बेलन, बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई क्या है, एच है। बेलन की त्रिज्या क्या है, बेलन की त्रिज्या आप लिखेंगे आर। आर है कि नहीं, ये ओ मान लेते हैं, वो भी आर है। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई क्या है, एच है। शंकु की त्रिज्या क्या है, आर है। कोई दिक्कत, आप बताएंगे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। अब यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन हो गया। अगर यही बेलन के आयतन के बाद अब इसी के नीचे हम बटे में लिख देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कई क्वेश्चन करा चुके हैं। जो चीजें अनुपात में है उसको हम बटे में लिख सकते हैं और बटे को अनुपात में हम लिख सकते हैं। यहाँ तक तो आप सारी चीजें जान रहे हैं। अब देखिए बेलन का आयतन बटे क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन। यहाँ लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अब देखिए बेलन के आयतन, बेलन का आयतन ये हुआ, शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन भी इसी के नीचे लिख देते हैं। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कौन सा आर लिखेंगे, बड़ा वाला आर लिखते हैं। यहाँ तक आप सारी चीजें जान गए। किसी भी प्रकार की, ये बेलन का आयतन का सूत्र है, ये शंकु के आयतन का सूत्र है। अब आपको ध्यान देने की जरूरत है, ये बेलन है, ये बेलन है, पाई को पाई लिखा रहने दे। ये आर है, ध्यान से सुनेंगे, ये कौन सा है, आर है, कैपिटल आर है। तो ये बेलन के सूत्र में आर क्या है, स्मॉल आर है। यहाँ स्मॉल आर का वर्क कर देंगे। ये ऊंचाई है, तो बेलन की ऊंचाई स्मॉल जैसे दी गई है जैसे देते हैं, ये हो गई।
बटे नीचे क्या करेंगे, पाई लिखेंगे, 1/3 यहाँ दिया गया तो 1/3 लिखेंगे, यही लिख रहे हैं। आर का शंकु का त्रिज्या क्या है, शंकु की त्रिज्या आप स्मॉल आर माने हैं, ये देखिए शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर का वर्ग हो गया। अब शंकु की ऊंचाई क्या है, स्मॉल एच है, स्मॉल एच लिख देते हैं। यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सूत्र में सिर्फ मान को प्रतिस्थापित किया गया है। यहाँ से इस पाई को कैंसिल करेंगे, यहाँ से आर स्क्वायर को कैंसिल करेंगे, यहाँ से एच को कैंसिल करेंगे, एच को कैंसिल करेंगे, तो ऊपर आपका कितना बचा 1, नीचे कितना बचा 1/3, यही तो बचा। अब ध्यान से सुनेंगे, ये 1/3 आपस के बटे हैं, एक का बटा कुछ नहीं है। जब एक का बटा कुछ नहीं दिया है 1/1 बटे 1/3 ये हो गया। अब यहीं से 1/1 लिखेंगे, इस 1 ये देखिए ये 1 यहाँ से लिखा गया है, ये 1 जो लिखा गया इसके नीचे 1 माना गया है, ये आपस के बटे हैं। ध्यान दीजिएगा, पलटने में आप गलती कर जाते हैं, ये कौन सा कहाँ जाएगा, ये 1/3 ये आपस के बटे हैं, और इस 1 का बटा नहीं, इस 1 का बटा ये पूरा बटा है, तो इस 1 का बटा 1 मान लिया, ये आपस को यहाँ लिख दिया। तो ये रेखा हमने देखी है। अब इस रेखा को जो था यहाँ 3 था, 1/3 था, तो अब 3 यहाँ ऊपर चला जाएगा और ये 1 यहाँ हो जाएगा, तो इसका गुणा इसमें करेंगे 3/1। अब 3/1 को अनुपात में लिखेंगे, 3:1, यही आपसे अनुपात पूछ रहा था, अनुपात को पुनः सुनेंगे। कह रहा है इसमें बेलन और शंकु की जो ऊंचाई है बराबर है आपस में, और त्रिज्या भी बराबर है, यानी ये ऊंचाई इस ऊंचाई के बराबर है, ये जो बीच है वो आर यस, ये ऊंचाई इसके बराबर है। ध्यान से सुनेंगे, ये आर यस जो है बराबर है किसके, बेलन की ऊंचाई की, बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई बराबर है। तो जब शंकु की ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई बराबर है तो कह रहा है क्वेश्चन में त्रिज्या भी बराबर है, तो दोनों का आयतन कह रहा है, तो बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र लिखा और शंकु के आयतन का सूत्र लिखा। उसके बाद जो जो एच माने हैं उसको रख दिए हैं, जो आर माने हैं उसको रख दिए हैं, काट दिए हैं, और काटने के बाद आपका 3:1 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि दो बहुपद, यानी क्या दिया है, पहले लिखा है यदि दो बहुपद px, ये px लिखा है, इक्वल टू का आया आपको दिया गया kx² प्लस कोष्टक में लिखा है 3k-2 और कोष्टक बंद के का शून्य हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। कैसे लगेगा इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, क्वेश्चन में आपको इसमें कुछ नहीं करना है, करने का मतलब इसमें आपसे कह रहा है जो दिया गया उसको पहले आप लिख लीजिए। क्या क्या दिया गया, दिया गया यहाँ है आपको px बराबर कितना दिया गया है, kx² प्लस कितना दिया गया है, कोष्टक में 3k-2, और यहाँ आपका k नहीं होगा, ये आपका यक्स होगा, यहाँ आपका यक्स होगा, ये यहाँ यक्स होगा। अब इसके बाद इसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे आप सॉल्व करते चले आए हैं वैसे ही सॉल्व करना है। करना आपको यही है कि आप जो है इसका एक, चलिए देखिए यहाँ देखिए आपको क्या लिखा गया है, ये यक्स हो गया, ये अदद में थोड़ी सी टूट लग रही है, टूट का मतलब यहाँ आपका के भी होगा, ये के होगा, यहाँ जरा आप लिख लीजिएगा, प्लस लगा के क्या लिखेंगे, के का शून्यक हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। पूरा सेंटेंस अब जाके आपका पूरा हुआ। तो चलिए चलते हैं, यहाँ देखिए 2 दिया गया है, 2 दिया गया है ना, यानी कहने का तात्पर्य यह है यक्स बराबर आप क्या रखेंगे 2, जब यक्स बराबर इसमें 2 रखेंगे तो के की वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखिए यहाँ के दिया गया, के लिख लेते हैं बुरे, यहाँ x² दिया गया है, x² के स्थान पे क्या लिखेंगे, x के स्थान पे 2 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, प्लस
यहाँ 3 के -2। ये देखिए यहाँ कोष्टक के बाहर 2 यक्स है, तो कोष्टक के बाहर 2 लिख देते हैं, प्लस के लिख देते हैं। यहाँ देखिए इसका क्या लिखेंगे, के गुणे 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 के -2। अब यहाँ 2 प्लस कितना लिखेंगे के, तो इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 4 के, प्लस इसका गुणा इसमें करें 3 के में, तो कितना हो जाएगा 6 के हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे -4 हो जाएगा, प्लस के। अब आप क्या करेंगे, 4 के ये है, 6 के ये है, और ये कितना है के है, 6 4 10 और 10 1 11, कितना हो गया आप लिखेंगे 11 के -4। अब यहाँ लिखेंगे 11 के बराबर कितना लिखेंगे 4, तो के बराबर कितना हो जाएगा 4 बटा कितना हो गया 11। के का मान आपसे पूछ रहा था, तो के का मान आप यही प्राप्त कर लिए, कितना प्राप्त कर लिए 4 बटा 11, ये आपकी वैल्यू हो गई। तो पुनः सुनेंगे, कह रहा था यदि दो बहुपद, यहाँ ध्यान से सुनेंगे, यदि दो बहुपद पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में 3 के -2 कोष्टक के बाहर एक्स प्लस के का शून्यक हो, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना था, यही जो दो दिया था इसी दो को एक्स के स्थान पे प्रतिस्थापित करना था, यानी रखना था। देखिए एक्स बराबर 2, तो यहाँ देखिए के को लिखा गया एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है 2 रखा गया, वर्ग लगा प्लस 3 के -2, ये एक्स के स्थान पे 2 रखा गया, ये के रखा गया, 2 दूना 4 हो गया, फिर इसका गुणा इसमें हो गया। देखिए 2 दूना 4 हो गया, 4 के हो गया, फिर इसका गुणा इसमें हो गया 6 हो गया, फिर इसका गुणा इसमें हुआ 4 हुआ, एक के हुआ, एक के यहाँ है, एक के यहाँ है, 6 के में 1 के जोड़ेंगे 7 के होगा, 7 के में 4 के जोड़ेंगे 11 के होगा, -4 लिखा गया, 11 के बराबर 4 हो गया, के बराबर कितना हो गया 4 बटा 11। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा आपको नहीं हुई होगी। चलिए आगे चलते हैं, कह रहा 24 96 का मासा क्या गया, 24 और कितना दिया गया है 96 का मासा क्या होगा, मासा पूछ रहा है। तो मासा कैसे निकालते हैं, इसका गुणनखंड कर डालेंगे, 24 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 से काटेंगे 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 2 6 12, यही तो होगा। फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 होगा, फिर 3 से काटेंगे 3 1 3 होगा। अब चलते हैं 96 में, चलते हैं 96 को कितने से काटेंगे 2 से काटेंगे, 2 चौक कितना होगा 8 होगा, और 2 8 कितना हो गया 16। फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4 हो गया, और इसके बाद इसको काटेंगे 2 चौक 8, फिर इसको 2 से काटेंगे 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 6 12 होगा, फिर 2 से काटेंगे 3 होगा। उम्मीद है ये सब सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। मासा की बात कर रहा है, ये देखिए 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, इस 2 को लिख लेते हैं, गुणा का निशान लगाएंगे, 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, इस 2 को लिख लेते हैं, 1 2 यहाँ है, ध्यान दीजिएगा, 1 2 यहाँ से लेते हैं तो 1 2 यहाँ से लेते हैं, बुरे 2। अब देखिए यहाँ 3 हो गया, 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, इस 3 को ले लेते हैं। अब रही बात इन दोनों 2 की, ये दोनों 2 इसमें नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए वो दोनों 2 अब नहीं लिखे जाएंगे। हाँ, यदि लासा की बात किया होता तो इन दोनों 2 को भी लिख देते, लेकिन मासा की बात कर रहा है, मासा में जो दोनों में वेनिस्ट रहेगा वही लेंगे। यहाँ लिखेंगे मासा, मासा बराबर आप, अब इसका गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। पुनः गुणा करेंगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूनी कितना होगा 24, यानी आपका मासा कितना आ गया 24 आ गया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको ऐसे सॉल्व करने, हर एक प्रैक्टिस सेट में लासा और मासा से क्वेश्चन बना है, लेकिन हमने आज जो है पहली बार प्रैक्टिस सेट में मासा को लिया, क्योंकि हम जानते हैं आपको लासा मासा आता है, इसीलिए हमने नहीं लिया, लेकिन तभी एक क्वेश्चन आपके अभ्यास के लिए हमने ले लिया। चलते हैं आगे, चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इस टाइप के क्वेश्चन को आज पहली बार सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अब तक तो आपने मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल निकाल के उत्तर प्राप्त कर लिए थे, लेकिन आज कुछ अलग ही दे दिया। क्या दिया यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ कितना लिखा गया है 5x²
प्लस 2x माइनस 2 ये है, यही है ना। चलिए अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। अब उसको क्यों ज्ञात कर रहे हैं अभी हम आपको बता रहे हैं। यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ये होता है, ये सूत्र है आपका। अब अल्फा प्लस बीटा, अब बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 2 है, ये माइनस सूत्र से हुआ, बी की वैल्यू 2 है, 2 रखते हैं। ए की वैल्यू चलते हैं, ए की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 लिख देते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया इतना। अब इसके बाद अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ये होता है। तो यहाँ लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी की वैल्यू कितनी है -2 है, -2 लिखते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 5 है, 5 लिख देते हैं, ये हो गया। अब क्या है आपको आंसर प्राप्त हो गया। आप बताएंगे आंसर अभी आपको नहीं प्राप्त हुआ, फिर कब प्राप्त होगा, आगे जो कहा है क्वेश्चन में उसको देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है मूल हो तो लिखा है अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए यहाँ लिखा है, यही मान पूछ रहा है, का मान क्या होगा। तो ध्यान से सुनेंगे। अब इस अल्फा का गुणा इस अल्फा का गुणा इस अल्फा में करेंगे तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस है तो प्लस का निशान लगा दीजिए। इस बीटा का गुणा बीटा में करेंगे तो कितना लिखेंगे बीटा स्क्वायर, बटे इस अल्फा का गुणा बीटा में करेंगे तो क्या लिखेंगे अल्फा बीटा लिखेंगे। कोई दिक्कत, आप बताएंगे यहाँ कोई दिक्कत नहीं। फिर कहाँ दिक्कत है आगे चलिए देखते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा बीटा के स्थान पे लिखा क्या जाएगा, इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे देखिए इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ आपको लिखा गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे क्या लिखा गया अल्फा बीटा। हम एक में ही सॉल्व करते हैं, यहाँ लिखते हैं अल्फा माइनस बीटा का वर्ग, ये यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे। अब देखिए अभी आपको हम बता रहे हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको लाना है, कैसे आएगा, यहाँ अल्फा प्लस बीटा का होल वर्ग माइनस क्या करेंगे 2 अल्फा बीटा बटे क्या लिखेंगे अल्फा बीटा। अब इसको हम आपको सिद्ध करके दिखाते हैं ये इतना आता है कि नहीं आता। ध्यान से सुनेंगे इसको, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के स्थान पे हमने आपसे बोला क्या, लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल वर्ग माइनस लिखा अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा, यही तो लिखे हैं। इसके स्थान पे ये सूत्र हमने बना दिया, ध्यान देने की बात है। अब देखिए यहाँ लिखा गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दोनों तरफ अगर बराबर आ जाता है, यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, यहाँ भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाता है, तो जो ये लिखे हैं हम सही लिखे हैं, अन्यथा गलत है। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ भी ए प्लस बी का होल वर्ग का विस्तार कर दीजिए। जब विस्तार करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 2 अल्फा बीटा, ये माइनस -2 अल्फा बीटा, ये -2 अल्फा बीटा ये कैंसिल हो गया। यहाँ देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया कि नहीं आया, आप बोलेंगे आ गया। तो कहने का तात्पर्य ये है जो हमने यहाँ लिखा ये आपका क्या है सही है। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, आप पकड़ रहे हैं हम कैसे लिख रहे हैं। अब यही मान आपको ज्ञात करना है, यही आपको इस रूप, ये आपको इस रूप में दिया था, हमने इसको इस रूप में कन्वर्ट किया, इसको कन्वर्ट करने के बाद इसका हमने फार्मूला बनाया। अब यहाँ आप इसको इस वाले पार्ट को ऐसे लिखते चले आएंगे, यहाँ अल्फा प्लस बीटा का होल वर्ग है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने कितना प्राप्त किया -2/5 प्राप्त किए हैं। यहाँ कितना लिखेंगे -2/5, पूरे का क्या लिखेंगे होल वर्ग -2 गुणे अल्फा इंटू बीटा है, इस 2 को यहाँ लिखा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2/5 -2/5 है, बटे अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू -2/5 लिखे हैं, तो -2/5 लिखते हैं। ध्यान से सुनेंगे पुनः, मूलों का योगफल क्या निकाले हैं -2/5 निकाले हैं, -2/5 लिखा गया, यहाँ वर्ग था यहाँ वर्ग लग गया, ये माइनस यहाँ लिखा गया, इस 2 को यहाँ लिखा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने कितना प्राप्त किया है -2/5 -2/5 को लिख दिया। अब ध्यान से सुनेंगे, यहाँ -2 का वर्ग है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब ये ऋण मिला कितने हो जाएंगे प्लस 2 दूना 4 होगा, नीचे 5 लिखेंगे,
माइनस कितना लिखेंगे 2/5, ये हो गया। अब आप ध्यान देंगे 25 और 5 का लासा लेंगे तो 25 ही होगा। तो चलिए ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ लिखूंगा 25। अब स्थान नहीं है, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ। इसका और इसका लासा लूंगा 25 होगा। अब 25 में 25 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा। अब एक का गुणा किस में करेंगे, 4 में करेंगे, 4 हो गया। प्लस इस 25 में इस 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, आप बताएंगे 5 बार जाएगा। 5 पचे 25 होगा। तो 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 20 हो जाएगा। बटे आते हैं नीचे, माइनस 2 बटा कितना लिखते हैं 5। ध्यान से सुने, अब इस 4 को इस 20 को जोड़ेंगे तो 20 4 24 हो गया। बटे कितना लिखेंगे 25 हो गया। बटे कितना लिखेंगे -2/5। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से सुनने की बात है, यहाँ आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 पद हो रहे हैं। अब इसको आपको पलटना है। अब इसी पार्ट को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 24 बटा कितना लिखूंगा 25 गुणे इस 5 को ऊपर ले जाऊंगा, 5 हो जाएगा -2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो काट दीजिए, इसको काटेंगे 5 पचे 25 हो जाएगा। और इसको काटूंगा कितना हो जाएगा, 2 के 2 2 दूना 4। अब ये माइनस में हो गया, कितना आ गया 12/-5 आ गया। कितना आ गया आपका 12/-5। अब इस माइनस को आप ऊपर लिख सकते हैं, -12 बटे कितना हो गया 5। यही आपका आंसर हो गया। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जरा 1 मिनट हम देख लेते हैं। -12/5। ध्यान से सुनेंगे, अगर ये यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं इसको यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। ये तो आपको यहाँ जो इधर लिखा हूँ समझा रहे हैं। यहाँ देखिए कितना आ गया, -12/5। यही आपका आंसर बन गया। ये पुनः समझेंगे क्या करना था, ध्यान से सुनेंगे। इस क्वेश्चन में से, इस अदद में से पहले मूलों का योगफल निकालेंगे, फिर गुणनफल निकालेंगे, फिर कहा था 1/α/β प्लस β/α का मान ज्ञात करने के लिए। इसका गुणा हमने यहाँ किया, इसका गुणा यहाँ किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया। फिर नीचे गुणा किया, अल्फा इंटू बीटा हो गया। तो फिर हमने कहा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा के स्थान पे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल वर्ग -2 अल्फा बीटा अपान अल्फा इंटू बीटा। तो मूलों का योगफल -2/5 निकाला, माइनस इस 2 सूत्र से हुआ, अल्फा बीटा की वैल्यू -2/5। इसको प्रतिस्थापित किया, ये अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है, यानी गुणनफल कितना है -2/5 है। तो फिर इसके बाद हमने इसका गुणा किया, 2 का वर्ग था, 2 दूना 4 हो गया, ऋण ऋण तो गायब हो गया क्योंकि 2 का वर्ग ऋण गुणे ऋण करेंगे तो धन हो जाएगा, ये तो आप जानते ही हैं। 5 पचे 25 हो गया, इसका गुणा इसमें किया गया प्लस हो गया, 2 दूना 4 हो गया, नीचे 5 लिखा गया, -2/5 को लिखा गया। फिर इसके बाद फिर क्या किया गया, इस 25 को लिखा गया, 5 25 में 25 से भाग करेंगे एक बार जाएगा, यहाँ 4 लिखेंगे प्लस फिर इस 25 में इस 5 से भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा। ये आप सॉल्व करना जानते हैं। फिर इसके बाद इसको इसको जोड़ लिया गया और ये आपको ऐसे नीचे लिखा गया। फिर मैंने 24/25 को यहाँ लिखा, इस 5 को ऊपर लेके गया, 5/-2 हो गया, इसको हमने सरल कर दिया, 12/-5 हो गया। यही आपका आंसर बन गया। ये आपको अगर यहाँ ना दिख रहा हो तो यहाँ देखिए, हम यही यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ऐसे क्वेश्चन को आप एक बार 2 बार अभ्यास कर लिया करिए तो आपको कभी भी भूलने की संभावना नहीं बनेगी। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जरा 5 आप सॉल्व करके कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी है, बस आप अभ्यास नहीं किए होंगे तो आपको कठिन लग रहा होगा, नहीं तो आप स्वतः सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल क्या होगा। 144, अब 144 का आप क्या करेंगे, सीधे 144 लिख लीजिए। अब इसके बाद इसका गुणनखंड कर डालिए। गुणनखंड करने के बाद कह रहा है इसके घातों का योगफल ज्ञात करिए। तो पहले 144 का गुणनखंड करते हैं। 2 7 कितना होगा, 14 होगा, 2 दूना कितना होगा, 4 होगा, यही तो होगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 होगा, 2 छक कितना होगा, 12 होगा। फिर 2 से काटते हैं, 2 1 के 2 होगा और 2 1 2 हो गया, 2 8 16 हो गया। फिर 2 से काटते हैं, 2 9 18 हो गया। फिर इसको कितने से काटेंगे, 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटते हैं, तो 3 त्रिक 9 हो गया, 3 1 के 3 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ 2 कितनी बार है, पहले 2 गुणे 2
गुणे 2, 1 2 3 4 बार है, तो कितनी बार हमने लिखा, 4 बार लिखा, फिर 3 गुणे 3 कर दिया, ये हो गया। अब यहाँ से ध्यान देंगे 1 2 3 4, 2 की घात कितना लिखेंगे 4, 3 कितनी बार है 3, देखते हैं 1 2 बार है तो 2 कर लेते हैं। कह रहा है इनकी घातों का योगफल ज्ञात करिए, तो 2 की घात कितनी है 4 है, 3 की घात कितनी है 2 है, तो ये 6 आपका आंसर हो गया। बस यही कह रहा था क्वेश्चन। एक बार यदि अभ्यास कर ले गए तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आप उसका तुरंत गुणनखंड करेंगे, उसको देखेंगे कितनी बार है, उसका घात चढ़ाएंगे, उसके बाद उसको जोड़ लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है यदि दिया गया है 1 प्लस माइनस रूट में 2 दो घात समीकरण के मूल हैं, तो समीकरण ज्ञात कीजिए। अब जब आपको मूल दे दिया है तो समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए पहले मैं मूल लिख देता हूँ। माना मूल अल्फा है, अल्फा की वैल्यू कितना लिखेंगे, यहाँ देखिए प्लस माइनस लिखा है, तो 1 प्लस रूट में 2 लिखते हैं। देखिए सुनेंगे 1 लिखा गया प्लस माइनस नीचे लगा है, तो हमने इसको अल्फा मान लिया। बीटा की वैल्यू यहाँ क्या मानेंगे 1 माइनस रूट में 2 मानते हैं। कोई दिक्कत, अब बताएंगे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए अल्फा की वैल्यू इसको मान लिया और बीटा की वैल्यू इसको मान लिया, या तो आप ये जो बीटा माने हैं इसको आप अल्फा मान लीजिए और इसको आप बीटा मान लीजिए, अल्फा वाले को बीटा मान लीजिए, बीटा वाले को अल्फा मान लीजिए, यानी पलट लीजिए या ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपको वही प्राप्त होगा। तो अब यहाँ आपको क्या करना है, मूलों का समीकरण लिखना है। तो मूलों का समीकरण से आप परिचित है, मूलों का समीकरण क्या होता है आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल माइनस अल्फा बीटा, यही तो होता है। आप बताएंगे हाँ यही होता है। जब यही होता है तो इसको आप देखेंगे मूलों का समीकरण फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स माइनस मूलों का गुणनफल। चलिए देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। अब अल्फा प्लस बीटा आपको क्या दिया गया है, जो आपको अल्फा बीटा दिया गया है उसी की वैल्यू को प्रतिस्थापित कर दीजिए। चलिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी गई है, अल्फा की वैल्यू दी गई है 1 प्लस रूट में 2 और उसके बाद प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी गई है 1 माइनस रूट में 2, इसके बाद यहाँ यक्स, ये हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस यहाँ माइनस होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा, सूत्र देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, यहाँ प्लस लगाएंगे, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। अल्फा की वैल्यू कितना दिया गया 1 प्लस रूट में 2 दिया गया है, बीटा की वैल्यू कितना दिया गया 1 माइनस रूट में 2 दिया गया है। यहाँ से ध्यान से सुनेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ये रूट टू कैंसिल हो गया, ये हो गया, ये वन कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया एक्स प्लस, ये देखिए एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी का फार्मूला बना कि नहीं, आप बताएंगे बना। तो जब बना तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, एक का वर्ग लिख सकते हैं माइनस रूट 2 का वर्ग कर सकते हैं, ये इक्वल टू आप जीरो करते चलिएगा। अब इसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना आ गया माइनस कितना हो गया 2x, ये माइनस हो गया माइनस, यहाँ भी माइनस रहेगा माइनस 2x प्लस यहाँ 1 लिखेंगे, रूट 2 गुणे रूट 2 दो बार करेंगे तो माइनस कितना होगा 2 होगा इक्वल टू 0। यहाँ आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x और दो में से एक को घटाएंगे तो कितना आएगा -1 इक्वल टू 0, यही आपका समीकरण हो गया। उम्मीद है आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई होगी। सूत्र को जरा आप ध्यान दीजिएगा, अगर सूत्र जरा से मिस्टेक हुआ तो समीकरण में जो आंसर आपको प्राप्त होना है वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। सूत्र यही होता मूलों का योगफल एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स इंटू यहाँ प्लस होगा अल्फा इंटू बीटा, ये होता मूलों एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, यही आपका सूत्र होता है, आप इसको ध्यान दीजिएगा।
अभी यहाँ देखिए सूत्र हुआ, यक्स लिख लिया, अल्फा की वैल्यू 1 प्लस रूट टू थी और बीच में प्लस था, प्लस लगा, बीटा की वैल्यू 1 माइनस रूट टू था, ये यक्स लिखा गया, प्लस अल्फा की वैल्यू 1 प्लस रूट टू है और बीटा की वैल्यू 1 माइनस रूट टू है। तो यहाँ से यक्स स्क्वायर हो गया, ये टू टू कैंसिल हो गया, ये केक कितना हो गया 2, ये यक्स लिखा गया, ये प्लस लिखा गया, ये 1, ये देखिए यहाँ यही चीज 1 प्लस रूट टू लिखा गया, यहाँ 1 माइनस रूट टू लिखा गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, ये देखिए। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर दिया गया तो आपका ये आंसर प्राप्त हो गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में, 4 नहीं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। अब यहाँ देखिए 7 में क्या कह रहा है, एक त्रिभुज है, ये क्वेश्चन आज थोड़े बड़े हो जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका एक त्रिभुज है, यहाँ बिंदु मान लेते हैं ए, यहाँ मान लेते हैं बी, यहाँ मान लेते हैं सी, इसका मान लेते हैं 4,0 और इसका कितना दिया गया है 4,0 ये दिया गया है, 0,3 ये दिया गया है। ये त्रिभुज है ए बी सी। अब इस त्रिभुज में कह रहा है बिंदु इतने इतने त्रिभुज के शीर्ष होंगे तो कौन सा त्रिभुज होगा, कौन सा त्रिभुज का मतलब ये समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, इन सब सारी चीजों से आप परिचित होंगे। यदि आपकी दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु होगा, तीनों भुजा बराबर है समबाहु होगा, तीनों भुजा भिन्न भिन्न है तो विषमबाहु होगा। तो अब आप इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी निकाल लीजिए। तो दूरी कैसे निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो दूरी का पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ ऊपर और उसी के हिसाब से आपको मैं सॉल्व करूंगा। दूरी का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, ये होता है दूरी का फार्मूला। अब यहाँ देखिए ए बी का बीच के निकाल रहे हैं, ए बी का निकालेंगे तो x2 क्या है, x2 4 है, x1 कितना है -4 है, तो -4 और प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा +4 का वर्ग हो जाएगा, प्लस y2 कितनी है, y2 0 है और y1 कितना है 0 है, तो ये हो गया। अब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो रूट में कितना हो जाएगा, 4 4 कितना हो जाएगा, दोनों में 4 है तो 4 4 कितना होगा 8, तो 8 अठाई कितना होगा 64, 64 का वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा 8, ये हो गया। अब आप इसी तरह से BC का निकाल लीजिए, BC का निकालेंगे तो क्या होगा, इसको x2 मान लीजिए, इसको x1 मान लीजिए, तो x2 0 है और x1 4 है, तो यहाँ 4 लिख दीजिए, प्लस y2 कितना है 3, y1 कितना है 0, ये हो गया। अब दूरी आप निकालना जानते हैं इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ। अब 0 में से 4 को घटाएंगे तो 4 आएगा, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, तो कितना आ जाएगा 16 9 25 हो जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 5, ये हो गया। आपने ए बी के बीच की दूरी निकाला, BC के बीच की दूरी निकाला, अब बचा आपका AC का बीच की दूरी। AC का निकालेंगे तो सूत्र क्या होता है x2 किसको मान लेते हैं -4 को, x1 किसको मान लेते हैं 0 को मान लेते हैं, 0 मान लिया, प्लस y2 किसको मान लेते हैं 0 को, माइनस y1 किसको मानते हैं 3 को मानते हैं, ये हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे 4 का वर्ग होगा कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 3 त्रिका कितना होगा 9, तो 16 9 कितना हो गया 25, इसका भी आ गया 5। अब ये देखिए इसमें ये बताइए, इसमें दो भुजा बराबर है, कौन कौन सी भुजा बराबर है, BC ये भुजा कितनी आई 5, ये आई 5 ये आई, यही तो आया। जब दो भुजा बराबर है तो आपका ये कैसा त्रिभुज है, आप बताएंगे ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है ये। बस आपको ऐसे करना था, कुछ नहीं करना था, दोनों के बीच की दूरी, एक बार AB के बीच की दूरी, फिर BC के बीच की दूरी, फिर CA के बीच की दूरी आप निकाल लेंगे, क्वेश्चन हो गया। यही आपको बताना था इसमें कि ये कौन सा त्रिभुज है, तो आप बताएंगे ये समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए ठीक है आगे चलते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसीलिए अब थोड़ा हमको स्पीड आप बढ़ानी पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा। आप दूरी का फार्मूला जानते रहिए तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे।
आगे चलिए, कह रहा है दिए गए चित्र में यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे, पहले आप चित्र बना लेते हैं। ये आपका चित्र है, ध्यान से सुनेंगे। इस भुजा का मान दिया गया 3x प्लस वाई, और इस भुजा का मान दिया x प्लस 3y। यहाँ ये 13 दिया गया है, यहाँ ये 7 दिया गया है। ध्यान से सुनिए, यहाँ लिखेंगे 3x प्लस वाई, इसके सामने क्या है 7 है, इसको समीकरण 1 बना दीजिए। इसको लिख लीजिए x प्लस 3y बराबर कितना है 13 कर देते हैं, इसको समीकरण 2 बना दीजिए। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। अब चाहे जो करेंगे यहाँ यदि अगर समीकरण 1 में y की वैल्यू बराबर करेंगे तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे। अगर समीकरण 2 में अगर हम x की वैल्यू बराबर करेंगे तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे 3 त्रिक 9 प्लस 3y 7 त्रिक कितना होगा 21। अब इसके बाद ये समीकरण 3 बन गया। ये समीकरण 3 बन गया। अब समीकरण 2 और 3 को हल कर डालिए। लिखेंगे समीकरण 2 और 3 को हल करने पर, यही बगल लिख लीजिएगा। यहाँ लिखेंगे x प्लस 3y इक्वल टू कितना लिखेंगे 13। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये 3y कैंसिल हो गया। 9x में से घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x 8x। यहाँ इसको घटाएंगे 13 7 20, यहाँ 8 आ गया। x बराबर कितना हो गया 1, ये हो गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए। तो यहाँ x का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो 1 क्या है 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना लिखेंगे 7। 3 गुणे 1 प्लस वाई इक्वल टू कितना लिखेंगे 7। यहाँ कितना लिखेंगे, इस 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 हो गया प्लस वाई हो गया इक्वल टू कितना लिखेंगे 7। वाई बराबर कितना लिखेंगे 7 माइनस 3, वाई बराबर कितना हो गया 4। वाई की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब अगर आपको जांच करना है कि हमारा सवाल सही है कि गलत है, तो इसमें देखिए अगर चेक करना है तो यहाँ मान रख दीजिए x का मान 1 है, y का मान 4, सही है। लेकिन इसमें सिर्फ आपका x का मान पूछा था, तो x का मान आपका कितना आ गया 1 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। आगे आपको निकालने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ आपको x का मान पूछा था। अब हमने x का मान भी y का मान दोनों निकाल दिया, चेक कर लिया यह सवाल सही है गलत है। आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, x का मान और y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए। अगर दोनों तरफ बराबर आ जाता है तो हमारा आंसर सही है, नहीं तो गलत है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासा है, पासा आप जान ही रहे हैं, पासा में अंकों की संख्या कितनी होती है 1 से 6 तक होती है। अब 1 से 6 तक की पहले संख्या लिख लीजिए, 1 2 3 4 4 5 6, ये संख्या हो गई। अब इसमें अभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो अभाज्य संख्या इसमें क्या होगी 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, यही तो होगी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई। अब ये बताइए ये कितनी संख्या है, 1 2 3, 3 संख्या। अभाज्य 1 से लेके 6 तक में अगर हम पूछते हैं कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो आप बताएंगे 3 होती है। कौन कौन सी, 2 होती है, 3 होती है और 5 होती है, ये हो गई। अब इसमें पूछ रहा है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो यहाँ टोटल संख्या कितनी है, कुल 6 है। 6 में कितनी संख्या आ रही है, 3 आ रही है, 3/6, यानी अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। कुल परिस्थिति कितने हैं, कुल संख्या टोटल 6 है, अनुकूल कितना है 3 है, इसको काट दीजिए, 3 के 3, 3 दूना 6, ये आप आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखा है कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, यही आपको कह रहा है। तो कोसेक का सूत्र क्या होता है, ऑब्लिक में बटे का, तो 1/, क्या लिखेंगे कोसेक का 1/, बटे में लिखेंगे क्या
1/sin² लिखेंगे, प्लस सेक का क्या लिखेंगे 1/cos² लिखेंगे। इसको आप लिखते रहिए, नहीं तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको हल करके आपको इतना लेके आना है। तो यहाँ क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, क्या लिखेंगे cos² प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे, क्या लिखेंगे sin² बटे इसका गुणा इसमें करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे sin² प्लस cos²। ये हो गया। आप ये बताइए sin² प्लस cos² के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, तो यहाँ एक लिखेंगे, बटे यहाँ क्या लिखेंगे sin² इंटू cos², ये हो गया, कोई दिक्कत। अब ये बताइए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ध्यान से सुनेंगे, 1/sin², 1/cos²। आप बोलेंगे लिखा जाएगा, तो 1/sin के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 1/sin के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, आप बताएंगे कोसेक लिख सकते हैं, कोसेक²। 1/cos² के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, सेक² लिख सकते हैं। ये सब सारे सूत्र हम आपको बता दिए, बस आपका हो गया आंसर। यही आपको सिद्ध करके लाना था। देखिए इसको हमने सॉल्व किया, ये आपको इतना प्राप्त हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसको आप कमेंट करिएगा। देखिए आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 14 था। अब 1 से लेके प्रैक्टिस सेट नंबर 14 तक में 10-10 क्वेश्चन थे। अब आपको सब मिला के कितने हो गए होंगे, 140 क्वेश्चन हो गए। अब आपके क्वेश्चन पे एक बहुत बड़ी पकड़ होगी। पकड़ का मतलब ये हो गया, आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किए। तो आप हमारे प्रैक्टिस सेट के साथ लगातार आधे घंटे बने रहेंगे, तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और बोर्ड में भी आने की संभावना है। 100% ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे बोर्ड के पेपर में। चलिए ठीक है, एग्जाम वीडियो में प्रैक्टिस सेट में टॉप 10 की सीरीज में बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।